हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग फिनॉल की कुछ रिएक्शंस पिछली वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं। कुछ और नेम रिएक्शन के साथ आज हम करते हैं। यहाँ पर पहले हमारे पास नेम रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाली रिएक्शन है। ध्यान करेंगे, इसको आराम से रिएक्शन को करेंगे। कोल्बे रिएक्शन का जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट को बाद में बात करता हूँ, मैं पहले यहाँ पर आता हूँ। तो देखिए क्या रिएक्शन होगी। ये फिनॉल लिया हमने, फिनॉल की कोल्बे रिएक्शन पर क्या रिएक्शन होनी है आपने। इस पर आपने काय की रिएक्शन करानी है, तो इस पर पहले आप कराइए NaOH की रिएक्शन। NaOH की रिएक्शन हम बार बार करते ही आ रहे हैं कि वहाँ से वाटर निकलेगा और ONa यहाँ आ जाएगा। तो ONa यहाँ आया, क्या बनाए, क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम और फिनॉक्साइड बनाए, सोडियम फिनॉक्साइड बनाए हमारे पास, फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड पर काय की रिएक्शन कराइए आप। सोडियम फिनॉक्साइड से हम आगे रिएक्शन करते हैं, तो इस पर CO2 की रिएक्शन कराते हैं और HCl की, एसिडिफाइड CO2 की रिएक्शन कराते हैं। तो क्या बनेगा, यहाँ से S समझ लो, यहाँ से Cl समझ लो, निकल गया। तो क्या बनेगा, ये OH यहाँ आ गया। तो रिएक्शन कैसे हुई फिर हमारे पास, यहाँ पर आया OH और यहाँ आया COOH। CO2 तो ये था ही, H यहाँ पर है, तो COOH बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड बन गया हमारे पास, रिएक्शन जैसी लिखी हुई है। अब इसका ये जो ऊपर हमने इसका स्टेटमेंट लिखा है, तो स्टेटमेंट को ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपने अपने आप लिखिए। व्हेन फिनॉल is treated with NaOH, then sodium phenoxide is formed, and sodium phenoxide when treated with CO2, then salicylic acid is formed. This reaction is known as Kolbe reaction. Very very important reaction, एग्जाम में बार बार आती है, तो इसको ढंग से देख लेंगे। एक और नेम रिएक्शन लेते हैं हम इसके बाद। नेक्स्ट नेम रिएक्शन हमारे पास रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन रिएक्शन का स्टेटमेंट भी बाद में देखते हैं, पहले जरा हम रिएक्शन को देखते हैं कि रीमर टीमैन रिएक्शन क्या है। तो रीमर टीमैन रिएक्शन में मैंने ये फिनॉल ले लिया, ये फिनॉल ले लिया, ये आया फिनॉल। फिनॉल पर काय की रिएक्शन करिए, चलिए क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराइए। क्लोरोफॉर्म के साथ इसमें क्या डालना है, इसमें NaOH डालिए, NaOH डाल दो। कितने NaOH डालना है, 3 NaOH, 3 क्लोरीन। अब देखो बनेगा क्या, मेन जो इसका प्रोडक्ट बनेगा उसको मैं बाद में लिखता हूँ, पहले और आगे लिखता हूँ मैं क्या बनेगा इसमें। 3Na और Cl आपस में रिएक्शन करेंगे, तो 3NaCl बनेगा, 3NaCl बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास, 3NaCl। और इसका क्या बनेगा, OH का, तो वाटर बनेगा, दिख ही रहा हमें कितने, 3, तो प्लस 3H2O बनेगा। दो प्रोडक्ट को क्लियर। अब आगे क्या होगा, ऊपर OH था, OH ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर बन जाएगा CHO। इसे बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, ये लिखा हुआ मैंने सैलिसिल एल्डिहाइड। तो देन सैलिसिल एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है लिखा हुआ इसमें, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, व्हेन फिनॉल इज treated with chloroform and NaOH, then salicyl aldehyde is formed. This reaction is known as Reamer-Tiemann reaction. तो ये Reamer-Tiemann reaction है। अगर Reamer-Tiemann रिएक्शन में इसी प्रकार से हम सैलिसिलिक एसिड भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसी रिएक्शन का यूज करके। वैसे Reamer-Tiemann रिएक्शन में आप इतना ही लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर मैंने OH लिखा और अगर मैं इस पर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का रिएक्शन कर दूँ तो देखो इसमें मैंने 3 Cl लिए थे, तो 3 NaOH लिए थे, 4 Cl लिए तो 4 NaOH ले लेता हूँ, ये NaOH आ गया इसमें। अब आगे क्या होगा रिएक्शन को देखिए, जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा उसको फिर बाद में देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट को। आगे रिएक्शन क्या होगी, कितने Na हैं, 4, कितने Cl हैं, 4, तो कितने NaCl निकलेंगे, 4, 4 NaCl निकलेगा यहाँ पर, प्लस 4 NaCl। साथ में यहाँ पर OH है, वाटर निकालेगा, कितने वाटर निकालेगा, 4, तो 4H2O यहाँ पर भी दिखा देंगे। तो यहाँ पर हम वाटर दिखा देंगे इसमें, और बाकी क्या बचेगा, यहाँ OH और यहाँ क्या बचेगा, COOH। तो ये सैलिसिलिक एसिड बचेगा। इस रिएक्शन को आप Reamer-Tiemann को जब एग्जाम में लिख करके आएंगे तो आप ऊपर वाली रिएक्शन जो है इसी को लिख करके आइए। सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए आप किसका यूज कीजिए, इस रिएक्शन से ज़्यादा बेटर है कोल्बे रिएक्शन का यूज कीजिए सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए। तो ये दो हमारे पास नेम रिएक्शन हो गई। एक और नेम रिएक्शन लेकर के हम इसको खत्म करते हैं। तीसरी हमारे पास नेम रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्शन होती है। मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर की रिएक्शंस को। तो पहली रिएक्शन हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में आप क्या करेंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में आप इसको फिनॉल को लेंगे फटाफट, प्लस CH3Cl और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। और अब क्या बनेगा, एक CH3 को यहाँ दे दो या यहाँ दे दो। मेरा कहने का क्या मतलब है कि आप एक काम करिए, यहाँ से फिनॉल को लिखिए। आप क्या करेंगे, यहाँ से एक H लीजिए और यहाँ से Cl निकालो, इसको आउट कर दो, CH3 को यहाँ जोड़ दो, तो CH3 यहाँ आ जाएगा। CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा हमारा, तो ये हमारे पास CH3 यहाँ पर आकर के जुड़ गया।
दूसरा ये होगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये होगा। इसमें क्या होगा दूसरा हमारे पास कि यहाँ से एक H लीजिए और यहाँ से एक Cl लीजिए, तो यहाँ पर जोड़ दो इसको दूसरा, तो दूसरा इसमें इसको यहाँ पर जोड़ दो। यहाँ पर ले लेते हैं इसको, थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम कर रहा है चलने में। तो यहाँ पर इसको दूसरा ले लेते हैं हम इसको, एल्काइलेशन रिएक्शन को। फिर आराम से करो यहाँ पर इसको, यहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं। ये यहाँ पर OH और CH3। दोबारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमेशा AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl की रिएक्शन कराई। यहाँ से H आया, यहाँ से Cl आया, इसकी जगह CH3 आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से एक H आया, यहाँ से Cl आया, इसकी जगह CH3 आ गया। तो इस रिएक्शन को कहेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी कर लेते हैं जल्दी से। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कैसे करनी है हमने? यहाँ पर OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, एसिटाइल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे। यहाँ से H लो, यहाँ से Cl लो, रिएक्शन क्या बनेगी? प्रेजेंस कैसे लेंगे? AlCl3 की रिएक्शन कैसे बनेगी? ये बना इसमें OH, आगे देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और CH3 बनेगा इसमें यहाँ पर। या ये आकर के यहाँ पर भी जुड़ सकता है। क्यों जुड़ता है इन दोनों जगहों में? मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड है, क्योंकि फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड है, इसलिए ये यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, कहीं पर भी। तो यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करते हैं इसको, प्लस फिनॉल, और नीचे जोड़ेंगे इसको यहाँ पर, तो C डबल बॉन्ड O और CH3, इसे क्या बोलेंगे? ऑर्थो एसिटा, ये CH3 है यहाँ पर, ऑर्थो एसिटा फिनॉल, और ये पैरा एसिटा फिनॉल, दोनों में से कुछ भी बन सकता है। इस प्रकार से ये हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो इसकी उतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती। आप रीमर टीमैन रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो आज की वीडियो के इतना ही, धन्यवाद।